वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? जहाँ रहें खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जी, आज भी हम एक बहुत ही अच्छी डिश के साथ आ गए हैं। और पिछली डिश जो कि सूप की रेसिपी थी उसको आपने बहुत पसंद किया, अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए बेहद शुक्रिया। आज भी जो हम बनाने जा रहे हैं ये भी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है जी। तो इस मज़ेदार रेसिपी का नाम है पफ पेस्ट्रीज। जी, पफ पेस्ट्रीज आज हम विदाउट ओवन बनाएंगे। और इंशाल्लाह आप इसको देख के नोट करें इंग्रेडिएंट और इसको ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार घर में ही तैयार होती हैं। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सब कुछ, जितने भी इंग्रेडिएंट मेंशन है। जी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा बाउल लिया है और बाउल में हमने एक बाउल के करीब मैदा डाला है। ठीक है, मैदे के बाद हमने एक बाउल, या फिर आप हाफ ले सकते हैं या फिर आप गंदम का आटा सिर्फ ले सकते हैं, सिर्फ आपकी चॉइस पे है। तो हमने एक कप मैदा लिया है और हाफ कप के करीब हमने गंदम का आटा लिया है। उसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा मामूली सा आप इसमें जीरा ऐड करेंगे और जीरे के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। ठीक है, हाफ टी स्पून आप यूज कर सकते हैं दोनों चीजें। और इसको आपने फिर सबको मिक्स करना है। जी जी, मिक्स करने के बाद आपने 1 टेबल स्पून, अच्छा जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 4 टीस्पून के करीब ऑयल डाला। ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं और आपने उस आटे को अच्छे तरीके से हाथों में मल लेना है। ठीक है, अभी हम इसको, आप देख सकते हैं कि इसमें घी की मिकदार ज़्यादा या ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वली सब चीज़ें आपने डालनी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको जितनी क्वांटिटी में बताई हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल पानी लेंगी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालते जाएंगे और इसका एक डोसा तैयार करेंगे। ठीक है, जी, तो आप देख सकते हैं कि हम डो को जो है बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ ही गूंद रहे हैं। और डो जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, सेमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड होगी तो आपकी जो पफ पेस्ट्रीज हैं वो तकरीबन अच्छे तरीके से नहीं बन सकती। ठीक है, तो हमने नॉर्मली इसको बनाना है। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि डो जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो गई है। थोड़ा सा हाथों में आपने, थोड़े हाथों को ऑयली करके और हाथों में आपने बहुत अच्छे तरीके से मलना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपने तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए रखना है ढांप के। ठीक है, तो अब हम इसको कवर करते हैं। तो हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए रखते हैं। व्यूअर्स, हमने वहाँ पे 20 मिनट्स के लिए उसको रख दिया है। और उसके बाद हम इसकी स्टफिंग, पेस्ट्री की स्टफिंग तैयार करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं वो उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आलू नज़र आ रहे हैं, कीमा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से तकरीबन ये सब चीज़ें आपने एक एक बाउल के करीब लेनी है। और यहाँ पे मैंने अनियन का यूज़ किया है, ऑयल है, ऑयल के साथ यहाँ पे जिंजर गार्लिक है और यहाँ पे मसाले जात हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो ऑयल हमने 2 टीस्पून के करीब इसमें डालना है। ऑयल इतना ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने जिंजर गार्लिक जो है वो डाल देना है। ठीक है, ऑनियन डाल के हम इसको बनाएंगे। इसके बाद हमने ऑनियन के बाद इसमें हमने आलू भी डाल दिए, कीमा भी डाल देना है इसी पोजीशन में। और हमने जो यहाँ पे मटर रखे थे सब वेजिटेबल्स आपने इकट्ठी डाल के इसको इसमें बनाना है। अच्छा जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने अनियन के बाद सारे वेजिटेबल्स डाल दिए। हम रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब रखा था, ज़ीरा जो है वो भी 1 टेबल स्पून के करीब रखा था,
और नमक जो है वो आपके जायके पे है, ठीक है, जितना आप पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको भून के और इसके बाद हमने वाटर ऐड करना है। वाटर आप ऐड करके ये स्टफिंग चूँकि पफ पेस्ट्री की तैयार हो रही है तो आपने हाफ कप के करीब आपने इसमें पानी डाल के और इसको कवर करके रख देना है जब तक ये बनता नहीं है। रिव्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने उस वक्त सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी। यहाँ पे मैं आपको एक दो तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे जो है मटर भी आपने बॉयल मटर डालने हैं, और यहाँ पे जो हमने पोटैटो यूज़ किया है, आलू, उसको भी आपने तकरीबन बॉयल करके ही यूज़ करना है। सिर्फ इसमें कीमा जो है वो कच्चा जाएगा, जो कि हम इसका जब बैटर तैयार करेंगे तो वो तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी और कीमा खुद ब खुद बन के इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपने ड्राई इसका बैटर तैयार करना है जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्टफिंग होगा, पेस्ट्रीज में जाएगा, तो इसलिए इसका किसी तरह से भी मॉइस्चराइजिंग होना वो जो है तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आपकी पेस्ट्रीज जो है वो नरम बनेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका बैटर जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। हमने इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। जी, तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने उस तमाम स्टफ को जो कि मैंने डाली थी वो सब तमाम चीज़ें जो हैं वो इस शेप में आ चुकी हैं। और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की तरफ। जी, तो अब हम बनाने जा रहे हैं पेस्ट्रीज। तो पेस्ट्रीज के लिए जो हमने 20 मिनट के लिए डो को रखा था, तो जी डो अब जो है वो बिल्कुल देख लें आप तैयार हो गई है। आपने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लेना है। आपने बेलने पे या फिर आप अपने शेल्फ पे इस तरह आटे को रख के उस डो को, और आपने बिल्कुल हाथों की मदद से लंबा लंबा करके इसको लंबा कर देना है। और फिर आपने छुरी की मदद से छोटे छोटे आपने इसको शेप मीन्स के दो दो फिंगर गैप से आपने इसको काट लेना है और छोटे छोटे पेड़ी की शक्ल में मीन्स ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने वो जो हमने बेलन पे आटे को हाथों पे मल के लंबा सा कर दिया था, अब उसके बाद हमने इसको पेड़ी की शक्ल में काट दिया है और ये तमाम हम जो है बाउल में रख देंगे, ठीक है। तो सारे के सारे आप बाउल में रखें। अच्छा जी, आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने पेड़े बना के बाउल में थोड़ी देर के लिए रख लिए थे। अब हम 1 बाय 1 उसमें से लेते जाएंगे। जी, आप देख सकते हैं कि हमने पेड़ा लिया और उसको हम बेलन पे थोड़ा सा खुश्का डाल के और उसको आप इस तरह की छोटी सी पूरी टाइप बना लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ज़ीरा जो है वो थोड़ी कम डाला था, क्योंकि जब आप पूरी बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि इसके फटने का खतरा होता है। तो आपने इसको बेलना है, ठीक है। तो लास्ट हम ले रहे हैं इसी तरह की हमने बनानी है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी हमने पूड़ियाँ बनाई हैं और सारी की सारी जो है वो व्यूअर्स बिल्कुल एक ही साइज की होंगी, ठीक है। तो ये जी लास्ट हमारी बनने जा रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसी तरह साइज का बहुत ख्याल आपने रखना है कि साइज सबका इकट्ठा एक ही तरह का हो, कि हमारे जो नेक्स्ट हम करेंगे काम इसमें तो उसमें बिल्कुल ही किसी किस्म की मसला ना हो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अच्छा जी, व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब हम एक बैटर तैयार करने जा रहे हैं जो कि पफ पेस्ट्रीज को बहुत ही फ्लफी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, क्रंची बनाता है। तो उसके लिए हमने 4 टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के लिए थे और 6 टीस्पून जो है ऑयल के हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम 6 टीस्पून इसमें डालने हैं। तो जी 6 टीस्पून हमने इसमें ऑयल के यूज़ किए हैं और 4 टीस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर के यूज़ किए हैं। अब हमने इसको बहुत ही स्मूथली जो है इसको मिक्स करना है और फिर मैं इसको फाइनली आपको ये बैटर तैयार करके बताती हूँ।
अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। आपने तकरीबन 1-2 मिनट तक इसको मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ही ये इस तरह का स्मूथली सा बैटर तैयार हो जाएगा सब। अच्छा जी व्यूअर्स, आपने अब जो हमने पूड़ियाँ ये आपने देखा होगा कि मैंने इस शेप में तैयार करके रख ली थी। अब हमने बेलन पे आप देख सकते हैं कि पूरी डाल दी और उसके ऊपर ये बैटर हमने डाल देना है। अच्छा, तो आपने इस पूरी के ऊपर 1 टीस्पून के करीब वो बैटर जो हमने कॉर्नफ्लोर और ऑयल का मिक्स किया था वो लगा के और थोड़ी सी ऊपर खुशकी डाल देनी है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो दूसरी पूरी थी वो हमने प्लेट से लेके उसी तरह इसके ऊपर। अच्छा देखें, साइज इन सब के जो है वो बिल्कुल ही बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली जो है वो सारा इसको कवर कर दिया है। उसी तरह हमने ये डाल के और हाथों की मदद से आपने इसको बिल्कुल फैला देना है और इसी तरह बाकी की जितनी भी रहती हैं उन सबको इसी तरह हमने तैयार करना है जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह ये हमने करके और ये लास्ट वाली जो है वो अब हमने उसी तरह सब कुछ करके बीच में डाल देना है। चलिए जी, आपने मुकम्मल एक रोटी इसी तरह की तैयार कर लेनी है। लास्ट में जो हमारा बैटर जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो हमने इसके ऊपर भी डाल देना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने सारी की सारी जो है इसी तरह पूड़ियों को डाल दिया था। अब हम इसको आराम आराम से एक रोल सा बनाते जाएंगे। ठीक है जी, तो रोल हमारा रेडी हो गया। अब इसको हाथों की मदद से बेलन पे आपने जी प्रेस करना है और फिर इसको जी इस तरह आप करते रहें थोड़ी देर के लिए कि ये तकरीबन सारा ही ठीक हो जाए। जी, तो ये हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अच्छा जी, साइज जो है साइज जो है हमने यहाँ से पहले काट देना है जी। और अब हमने मैक्सिमम 2 फिंगर गैप से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल नज़र आ रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह आपकी शेप भी परफेक्टली आनी चाहिए। हर शेप जो है वो इसी तरह ही होगी। ठीक है, चलिए जी अब हम इसको काटते हैं सबको। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सब कट चुके हैं और ये अब हम जो है तो आप अच्छा जी, तो ये देखें आप बिल्कुल ही परफेक्टली हो चुके हैं। अब हमने इसको नेक्स्ट में जी सारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में आप देखना कि शेप में रख के आपने ग्लास को उनके ऊपर रख के प्रेस कर देना है जी। दोनों तरफ से आपने प्रेस करना है। इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे, एक साइड से और फिर इसी को हमने दूसरी साइड से जी। अब आपने एक रोटी ले लेनी है, उसी में से जो पेड़ा है उसको आपने बेलन पे रख के इसी तरह बेल लेना है, छोटी सी पूड़ी बना लेनी है और उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसके 4 साइड्स को काट देना है। ठीक है, इक्वली आप देख सकते हैं इसकी मोटाई सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए जी। अब आपने छुरी से इसकी 4 साइड्स को काट देनी है। अच्छा जी, अब आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी।
उसके बाद आपने 4 साइड्स पे पानी लगा देना है, ठीक है। पानी लगाने के बाद जो हमने स्टफ तैयार किया था पफ पेस्ट्री के लिए, हमने वो 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देनी है, ठीक है जी। इसके बाद आपने जो 4 साइड्स पे पानी का इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमने इसको पैटीज की शक्ल में बंद कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने तीनों साइडों को बंद कर देना है, ताकि वो आप जब फ्राई करें तो उस वक्त ये किसी साइड से खुले ना। और फिर आप एक वो कांटे की मदद से इसके 3 साइड्स को आप अच्छे तरीके से एक अच्छा डिज़ाइन भी दे सकते हैं और इसको बिल्कुल परफेक्टली बन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने अपनी बाकी जितनी भी पैटीज हैं हमने तैयार करनी है। आप इसको पैटीज भी कह सकते हैं और आप इसको पफ पेस्ट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि जी सारे जो हैं हमने तैयार कर लिए बिल्कुल इसी शेप पे, और आपने भी इसको इसी कोई देख सकते हैं शेप जो है इनकी। चले जी, आपने कढ़ाई ले लेनी है और उसमें एक थोड़ा सा देखना है कि जी बिल्कुल इसी तरह हम मीन्स के ये लाइट फ्लेम है और हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ही तमाम चीज़ों को मीन्स के जो हमारे पैटीज हैं उसको डालना है। तो मैं अभी 1 बाय 1 जो है इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। लाइट बिल्कुल फ्लेम हो, और इसके बाद जो है तो हम दूसरी डाल रहे हैं। इतने ज़्यादा ना डालें, बस 3 ही काफ़ी हैं। और आपने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ही बनाना है, ये खुद ब खुद बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। आप साथ साथ देखेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ही बनाया है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक आपको चेक करवा रही हूँ कि देखें इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आपको अलग अलग नज़र आ रही है। हमारा पेटीज बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ बिल्कुल प्लेट बना के, ठीक है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेटर जो है पफ पेस्ट्रीज का वो तैयार हो चुका है। मैं इसमें से एक लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेयर्स में बनी है और बहुत मज़े की क्रिस्पी सी है। ये आप देख सकते हैं अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है जी। तो इसी तरह आप भी बनाएं, घर में इसको ट्राई करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।